गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 10 साइंस का 10वां लेसन प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ये 10वां पार्ट है और लास्ट पार्ट है 10वें लेसन का 10वां पार्ट। ठीक है, कल अपन ने लास्ट में देखा था उत्तल लेंस के द्वारा लेंस से किरण आरेख द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, 3 किरणों पर विचार किया था अपन ने। ठीक है, आज अपन अवतल लेंस की चर्चा करेंगे और अवतल लेंस में दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक अनंत पर और एक अनंत और कहां पर प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक है, तो देखिए चर्चा करते हैं अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए अवतल लेंस से किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब अवतल लेंस से किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को अगर अपन देखना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले अपन को 2 किरणों पर देखना पड़ेगा, जो 2 किरणें हमारे काम की है। वैसे तो 3 किरणें हमारे काम की है, कौन कौन सी तीनों किरणें वो अपन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जो पहली किरण अपन ने देखी थी, कौन सी। अवतल लेंस में 3 किरणें होती है, 3 किरणों में से किन्हीं 2 का अपन उपयोग करेंगे तो बन जाएगा। पहले किरण उत्तल लेंस में हमने देखी थी मुख्य अक्ष से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। सेम लाइन, ठीक है, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। ये हो पहली किरण कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, वो किरण अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, लेकिन हमें वो कहां से आती हुई, अपसरित होती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के लेंस के फोकस से, यहां से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एक दूसरी किरण की चर्चा करें। ये थी हमारी दूसरी किरण, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। दूसरी किरण की चर्चा करें। ठीक है, दूसरी किरण क्या थी? दूसरी किरण ये थी कि मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद, इसको ऐसे ले आप, मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई किरण अपवर्तन के बाद कहां चली जाती है? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी हमें ऐसा लग रहा है ना कि किरण कहां जाके मिलेगी? फोकस बिंदु पर, मुख्य फोकस पर। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जो मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई किरण दर्पण के लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और तीसरी किरण तो एकदम सिंपल किरण थी हमारी, F1 2F1 F2 2F2। तो तीसरी किरण थी जो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, वो बिना किसी विचलन के कहां निकल जाती है? सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा तीसरी किरण का रहा। अब अपन बनाएंगे तो अवतल लेंस से दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 3 किरणों का ध्यान रखना, और 3 में से कोई 2 किरणें अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अवतल लेंस
अवतल लेंस अवतल लेंस से पहले स्थिति अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, बिंब अनंत पर पड़ा हो, तो अपन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति जब बिंब कहाँ हो, बिंब अनंत पर हो, ठीक है, ये हमारा लेंस, ज्यादा बुराई देती भाई इसको, इतना ये लायक नहीं है। मुख्य अक्ष, ठीक है, F1 2F1 F2 2F2 O, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, फैल जाती है, यहां से आई यहां फैल जाती है। कैसा अब ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, कहां बनेगा, क्या इधर से अपन देखेंगे तो दोनों के, इधर से ये किरण ऊपर से देखेंगे तो हमें कहीं से आती हुई प्रतीत होगी, इधर से देखेंगे तो कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। जब अपन इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये यहां, ठीक है, तो यहां हमें ये मिलती बनती हुई प्रतीत होती है, यानी यहां से निकलती हुई अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण के सामने जब बिंब को अनंत पर रखते हैं तो अवतल लेंस के सामने जब बिंब को अनंत पर रखते हैं तो लेंस के उसी तरफ जिस तरफ वस्तु होती है, ठीक है, उसी तरफ के मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, बिंदु साइज का बहुत ही छोटा। ठीक है, और तीसरी अगली बात करें अपन, तो अगली चीज की बात करें, हाँ, और कैसा बनता है, बिल्कुल छोटा, और बनेगा कैसा, सीधा और वास्तविक, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये एक ही बनेगा एक बार। आगे चर्चा करते हैं। यह अवतल दर्पण अपना पहले देख लेते हैं। दूसरी स्थिति कहां है, जब बिंब कहां पड़ा हो, बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच पड़ा हो, कहीं भी केंद्र के बीच कहीं भी पड़ा हो, F1 2F1, ये F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब पेपर को अपन ने रख दिया कहीं भी, देख लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र और इधर अनंत है, कहीं भी अपन ने रख दिया, तो मान लो यहां रख दिया अपन ने, सीधा नहीं जा रहा, ये यहां रख दिया। ठीक है, अब प्रकाश की किरण, दो किरणें ले सकते हैं, पहली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां होगी, अपसरित हो जाएगी या फैल जाएगी, ये फैल गई। ठीक है, फिर प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, ये दो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ये निकल गई एकदम सीधे। ठीक है, अब देखिए जो ये किरण क्या होती है, अपसरित होने वाली, ये हमें मुख्य अक्ष से निकलती हुई, मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो अपन मुख्य फोकस पर इसको आपतित कराते हैं, ये ऐसे। ऐसे, ठीक है, तो कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा यहां पर। ठीक है, ये ए बी डैश बी डैश,
तो जब अपन वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु और कहां बनता है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। फोकस बिंदु और मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ये दो ही स्थितियां है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कोई मशक्कत वाली बात नहीं है। अब लेंस की जो परिपाटी होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह की परिपाटी सेम होती है, यानी चिन्ह परिपाटी कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा। ठीक है, जो अपन ने पढ़ी वही होती है। तो देखिए गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह कैसे लगाएंगे अपन। ठीक है, तो लेंस कोई भी हो भले, अपन ने जैसा दर्पण पढ़ा था चिन्ह वैसा ही होगा। ठीक है, जैसे ये ले लिया अपन उत्तल उत्तल लेंस ले लें, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये बाईं तरफ, ये दाईं तरफ। तो मुख्य अक्ष के लेंस के जो बाईं तरफ वाली सारी दूरियां कैसे मापी जाएंगी, ये वाली बाईं तरफ वाली सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। बाईं तरफ वाली सारी दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यही दर्पण में था, दाईं तरफ वाली सारी दूरियां धनात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक होगी। ठीक है, फिर ये ऊंचाई, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ सारी दूरियां धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। ये ऐसे, ये दो चीजें। ठीक है, यही अपन का, यही चिन्ह परिपाटी और ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में थी। तो चिन्ह परिपाटी कोई चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब लेंसों के जो सारे माप होते हैं वो उनके प्रकाशिक केंद्र से मापे जाते हैं, ये ध्यान रखना, उनके प्रकाशिक केंद्र से मापे जाते हैं। लेंसों के सारे माप उनके प्रकाशिक केंद्र से मापे जाते हैं, उनके केंद्र से मापे जाते हैं, सभी के सभी उनके केंद्र से मापे जाते हैं। ठीक है, जब परिपाटी के अनुसार जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, परिपाटी के अनुसार जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो आगे की तरफ, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस इस तरफ होता है, आगे की तरफ, अवतल लेंस में इस तरफ होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। किसमें, देखिए परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब उत्तल लेंस से अपन देखते हैं तो देखिए उत्तल लेंस ने अपन ने देखा है इस प्रकार से, ये उत्तल लेंस होता है। तो इस पर जो भी समांतर किरणें आती है वो क्या इस तरफ आपतित होती, वापस इस तरफ आकर मिलती है, नहीं, वो इधर जाके मिलती है। ठीक है, तो इनका मुख्य फोकस इस तरफ है, ये इसका मुख्य
फोकस है और इधर की सारी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की सारी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। लेकिन अगर अपन आउटर लेंस की चर्चा करें, ठीक है, आउटर लेंस के ये मुख्य अक्ष पर समांतर आने वाली किरण अपसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो कहीं तो इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, मिलती कहाँ है, अपन पीछे बढ़ाते हैं इधर, ठीक है। तो दर्पण के इस साइड मिलती है, ये इसका मुख्य फोकस हो रहा है। इस साइड वाली जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। दर्पण में और लेंसों में यही फर्क है सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब लेंस सूत्र की चर्चा करें। देखिए, जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ही अब लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र की चर्चा करें, ठीक है। तो देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/μ बराबर 1/μ माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी, ठीक है। तो देखिए, म्यू बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। यू बराबर क्या है, बिंब दूरी। और एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी। एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। तो मान रखना है, प्रतिबिंब कहाँ रखा है, इस तरफ रखा है, तो वो तो ऋणात्मक होगा हमेशा। प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा तो ऋणात्मक, उस तरफ बनेगा तो धनात्मक, ठीक है। फोकस दूरी अब लेंस पर डिपेंड करती है। अपन ने पढ़ा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखा धनात्मक होगी, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ है तो वो धनात्मक होगी, और लेंस अगर अवतल होगा तो वो इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब, तो वो ऋणात्मक होगी, ठीक है। इसी तरह देखिए अगला सूत्र, आवर्धन। आवर्धनता भी पढ़ी थी अपन ने दर्पण में, सेम सूत्र है, कोई खास सूत्र नहीं है, ठीक है। जैसे आवर्धनता को अपन m से दर्शाते हैं, और m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर h डैश बटा, बराबर क्या होगा, h डैश बटा h, ठीक है। h डैश बटा h, ये चीज अपन यहां पर ले सकते हैं कि h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, u से नापते हैं, तो h डैश बटा h बराबर म्यू बटा u। ये इस तरीके से भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। आवर्धनता माप सकते हैं इसी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल सी चीज है। ये लेंस से सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र तो लगभग सेम है दोनों के, दर्पण के और इसके सूत्र क्या है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों के ही, ठीक है। बस दर्पण सूत्र में यहां क्या होता था, प्लस होता था। लेंस में क्या है, यहां माइनस है। लेंस में क्या है, यहां माइनस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। स्क्रीनशॉट लें आप इसका, लिया स्क्रीनशॉट लें, लिया, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक हमारे इस लेसन का जो है लेंस की समता को लेकर। हर लेंस की समता होती है, ठीक है। अब वो समता कैसे ज्ञात करते हैं, और इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। 1 नंबर का, बड़ा नहीं बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहां बनता है, वो सब अपन देखेंगे ऊपर, ठीक है। देखिए, फिर है लेंस की समता। लेंस की समता, लेंस की समता की चर्चा करें अपन, तो देखिए किसी लेंस द्वारा क्या होता है, प्रकाश किरणों को अभिसरण
या अपसरण किया जाता है। यानी कोई भी लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरण यानी एक बिंदु पर केंद्रित करता है या फिर फैलाता है, ये उसकी क्षमता होती है। उत्तल लेंस होगा तो उसकी एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता होगी, और अवतल लेंस होगा तो क्या होगा, उसको फैलाने की क्षमता होगी, अपसरित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो वो कितनी लेंस की क्षमता से तात्पर्य मतलब यह है कि वो कितना अपसरित कर सकता है। अगर उत्तल लेंस है तो वो कितना एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है, ठीक है, और अवतल लेंस है तो वो प्रकाश किरणों को कितना अपसरित कर सकता है, ये उसकी क्षमता होती है। यानी लेंस के अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है उसे अपन लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे अपन P से दर्शाते हैं। जब भी अपन को लिखना होगा तो P से दर्शाते हैं। अब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है जो क्या होता है, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी उतनी ही उस लेंस की क्षमता कम होगी, उतनी ही उस लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता से व्यक्त करते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, इसे किससे दर्शाते हैं अपन, P से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे P से दर्शाते हैं, आगे देखिए। अब P बराबर कैसे दर्शाते हैं, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, अर्थात 1 फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस क्षमता बराबर P बराबर 1 फोकस यानी 1 फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी। ठीक है, अब लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, और इसे D से दर्शाते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है, मात्रक कई बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। इसे D से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, D से दर्शाते हैं, इसे D से दर्शाते हैं। ठीक है, अब एक डायप्टर की परिभाषा क्या है, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता भी क्या होती है, एक डायप्टर होती है। ठीक है, एक डायप्टर होती है। नॉट एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो
एक डायप्टर बराबर 1 डायप्टर बराबर क्या होता है 1 पर मीटर यूनिवर्स। ठीक है, अब मीटर पर माइनस का निशान क्यों आया है सर, -1 क्यों आया है? तो अपन देखते हैं P बराबर 1/F होता है अगर डायप्टर की क्षमता रखे अपन। ठीक है, तो D1 P किसको, P का 1 है डायप्टर, तो क्षमता होगी 1 मीटर। ठीक है, अब 1/मीटर है। ठीक है, इसको ऊपर लेंगे तो ये जाएगा। ठीक है, D बराबर 1/मीटर, इधर प्लस में आपने घातांक का नियम समझा होगा। ठीक है, जब ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, तो ये हो जाता है 1 m माइनस। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। सर धनात्मक क्यों होती है उत्तल लेंस की क्षमता? क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी किस तरफ, फोकस उस तरफ होता है, बिंदु भी किस तरफ बनता है, जो समांतर आने वाली किरणें है वो किस तरफ आपतित हो गई, उस तरफ। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अपसरित होती है उत्तल लेंस में। और हमें वो लेंस के इस तरफ, इस साइड में बाई तरफ से निकलती हुई फोकस बिंदु से निकलती है, तो वो मुख्य फोकस इस तरफ होता है, ऋणात्मक साइड में होता है। ठीक है, इसलिए लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसी के साथ हमारा जो 10वां अध्याय है वो समाप्त होता है। ठीक है, आने वाली क्लास में अपन एक नया अध्याय शुरू करेंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।